नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी सदन में बहुत सारी योजनाओं के लेकर के चर्चाएं हो रही है। उसमें से आप लोगों का जो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन है वो पेंशन को बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। साथियों, मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस वीडियो को देखा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन को लेकर के आवाज़ उठा रहा हूं। तो इसी बीच में सरकार की भी जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं आकर्षित हो रही है, आप लोगों के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, पर सरकार तक ये आवाज़ जो है वो पहुंच रही है और आप लोगों की जो बातें हैं वो सुनी जा रही है। साथियों, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन को लेकर के जो हम अपडेट लाए हैं उस पर हम आप लोगों को कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं, सारी कुछ अपडेट आप तक पहुंचाने वाले हैं। साथियों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए निरंतर रेगुलर जो भी आप लोगों के लिए जरूरी वाली चीज़ें होते हैं वो लेकर के आते रहते हैं। चाहे वह वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो या सरकारी अन्य योजनाएं हो, सबसे पहले आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से पूरी सटीकता के साथ जो भी हमारे पास प्रमाण आते हैं उस प्रमाण को लेकर के आप तक पहुंचते हैं। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये रहा आपके सामने थंबनेल। आइए पहले थंबनेल पर चर्चा करते हैं, उसके बाद हम आपको जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उस पर लेकर के चलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन को लेकर के ही हमारे पास अपडेट है। ये जो यहाँ देख रहे हैं, होली से आप लोगों को मिलेंगे 2500 रुपया, जो कि बढ़ा हुआ पैसा है वो आप लोगों को होली तक से उम्मीद है कि आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि सरकार ने इन चीज़ों को मंजूरी दे दी गई है। ठीक ना। जैसा कि हम आप लोगों को पेपर की कटिंग लेकर के आए, यहाँ छोटा सा ब्रीफ में आपको दिखाने की कोशिश किए हैं ताकि आप लोगों को थंबनेल से ये पता चल जाए कि यहाँ देख सकते हैं दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन को लेकर के 2500 रुपया बढ़ाने की जो बात कही गई है वो इसमें पूरी कंप्लीट जानकारी है। आइए अब पेपर की कटिंग पर चलते हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि अपडेट लेकर के आए हैं, पेपर की कटिंग लेकर के आए। इसमें लिखा हुआ है, मैया सम्मान योजना सदन में तकरार, पक्ष विपक्ष ने कहा काम करने वाली महिलाओं को मिलती है कम राशि, यानी कि जो लोग काम करने वाले हैं उसे कम राशि मिल रही है। अब फिलहाल आइए देखते हैं यहाँ पर जो आपके लिए जरूरी बातें हैं वो आप देख सकते हैं। विधवा, दिव्यांग महिलाओं को 2500 रुपये देने की मांग कर रही है, पर वेल में आया विपक्ष, किया सदन का बहिष्कार। साथियों, ये आप देख सकते हैं कि सदन में जब इस चीज़ों की चर्चा हो रही थी, 2500 देने की बात कर रही थी, तो वहाँ पर एक आदमी गुस्सा आकर के विपक्ष के जो सदन से बहिष्कार कर दिए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हैं विधानसभा में गुरुवार को मैया सम्मान योजना के तर्ज पर विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन महिलाओं को भी हर महीने 2500 रुपये देने की मांग उठी है। इस मुद्दों पर विपक्ष का साथ मिला है और साथ ही साथ में जो सत्ता पक्ष थे उनका भी इसमें से साथ मिला है, यानी विपक्ष का भी और जो सत्ता पक्ष में है उनका भी समर्थन मिला है कि सभी लोगों को, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, सभी को 2500 रुपया मिले। ठीक ना। यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे, इसके बाद सदन का बहिष्कार कर निकल गए। ये जब बातें चल रही थी सभी को पेंशन देने की बातें, तो उसी बीच में एक आदमी जो है वो गुस्से में आकर के नाराबाजी करने लगे, उसके बाद वो सदन से निकल गए हैं। साथियों, अब इसके बाद देख सकते हैं नाराबाजी भी वहाँ पर हुआ। ठीक ना। उसके बाद सदन का बहिष्कार करके बाहर निकल गए। भाजपा के सत्येंद्र नाथ तिवारी जी जो है वो अल्पसूचित प्रश्न के जरिए यह मामला उठाया था, जबकि बाद में तारांकित प्रश्नों के माध्यम से शत्रुघ्न महतो यह मामला को उठाएं। साथियों, वहाँ जब सदन में चर्चाएं हो रही थी तो दो तरह से चर्चाएं हो रही थी, एक अल्पसूचित तरह से हो रही थी और दूसरा जो चर्चा हो रही थी वो तारांकित। तारांकित का मतलब ये कि आप उधर से क्वेश्चन पूछेंगे, उसका वो आंसर देंगे। उसी तरह में जो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसमें हम शत्रुघ्न महतो जी जो है उन्होंने यह मामला को सामने उठाया,
दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सत्ता पक्ष से डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने यह समर्थन किया, कहा कि जो महिलाओं का काम नहीं कर रही है उन्हें 2500 रुपया मिल रहे हैं और जो महिलाएं काम कर रही है उन्हें कम क्यों मिल रहा है। इन चीज़ों के बाद में फिर विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने यह भी मामला उठाया कि 19 से 50 वर्ष की सभी महिलाओं को, चाहे वह वृद्ध हो, विधवा हो या दिव्यांग हो, रसोइया हो, स्वास्थ्य सहिया हो, इन सभी को मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये मिल रहे हैं। कि इसमें कहा गया है कि उन सभी महिलाओं को 2500 रुपया मिल रही है। सवाल यह भी किया गया कि अगर महिला विधवा दिव्यांग हो तो उन्हें क्या 2500 रुपये से घटा करके 1000 रुपये कर दिए जाएंगे। साथियों, इनका कहना था कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना को जो काम कर रही है उन लोगों को 2500 रुपये मिल रही हैं, तो वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को 1000 रुपये ही क्यों मिल रहे हैं। साथियों, यहाँ पर आप इन चीज़ों को भी देख सकते हैं, क्योंकि इतनी ही राशि विधवा या दिव्यांग महिलाओं को दी जाती है। मंत्रियों ने कहा कि सभी योजनाओं का संकल्प अलग अलग है। तिवारी ने यह भी कहा है कि बिना काम करने वाली महिलाओं को 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि काम करने वाली महिलाओं को इनसे कम मेहनताना मिलता है। इसी बातों को लेकर के सरकार में और विपक्ष में नोकझोंक होने लगा है कि किस तरह से मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये मिलते हैं और वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन को मात्र 1000 रुपये मिलते हैं। साथियों, अब आगे क्या अपडेट है उस पर आइए हम सारे कुछ आपको बताते हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सरकार इस चीज़ों पर विचार करेगी कि जिस तरह मैया सम्मान योजना को 2500 रुपये मिल रहे हैं उसी प्रकार वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन को भी 2500 रुपये मिले। पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपने ही सरकार को घेरा, कहा कि सैलरी काम के लिए और पेंशन प्रोत्साहन के लिए दी जाती है। उन्होंने मैया सम्मान योजना की तारीफ की, साथ ही यह भी सवाल पूछा कि महिलाओं को काम नहीं कर रही उन 2500 और जो काम कर रही महिलाएं उन्हें कम पैसे क्यों मिल रही है। सरकार को इस पर जवाब देने की और काम करने की ज़रूरत है। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं होली के पहले राज्य भर के रसोइयों को बढ़ा हुआ मानदेय 3000 रुपये मिलने लगेगा। ये हो गया रसोइयों के लिए, जो काम कर रही उन लोगों को 3000 रुपये अब मिलने वाले हैं। इसमें आप लोगों के लिए कोई अपडेट नहीं है। अपडेट जो है वृद्धा विधवा दिव्यांग को लेकर के, वो अपडेट को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो साथियों, यहाँ देख सकते हैं खैनी चूना के लिए मिलती है वृद्धा पेंशन चमरा लिंडा। चमरा लिंडा साहब जी का कहना है कि जो वृद्धा पेंशन मिलता है वो खैनी चूना के लिए मिलते हैं वृद्धा पेंशन, ठीक ना। यानी कि आप लोगों को सिर्फ 1000 में, क्योंकि खैनी चूना का पैसा दे रहा है इसलिए आप लोगों का 1000 में ही काम चल जाएगा, जैसा कि चमरा लिंडा जी का यहाँ पर स्टेटमेंट आया हुआ है। आगे क्या है देखते हैं। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा है कि तिवारी का जवाब देते हुए कहा है कि यह 3 विभाग का मामला है, इसमें इसकी तुलना मैया सम्मान योजना से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कंसेप्ट अलग है। मैया योजना का कंसेप्ट अलग होता है। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये चीज़ें कहा गया है कि जो पेंशन की रकम है उसका अलग है और जिस तरह से वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन मिलते हैं उसके लिए अलग है। अब क्या कंसेप्ट है आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ कंसेप्ट को दिखाया गया है कि अलग है। मैया सम्मान योजना समाज में शिक्षा ला रही है, स्वास्थ्य ठीक कर रही है, कुपोषण दूर करने में काम कर रही, महिलाओं को सशक्त बना रही है। इस पैसे से एक माँ अपने बच्चे को सहित कई जरूरत का खर्च भी कर रही है, जबकि वृद्धा पेंशन खैनी चूना के लिए मिलते हैं। जो अपडेट वाली बात थी, जो मेन बात थी, आप लोगों का पैसा सिर्फ और सिर्फ ये कह करके मिल रहा है कि जो वृद्धा पेंशन को पैसा मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ खैनी चूना के लिए मिल रहा है, यानी कि आप लोगों के लिए सिर्फ 1000 रुपये ही काफ़ी है। ये सत्ता पक्ष की बात है और यहाँ विपक्ष के लोग आप लोगों को 2500 रुपये दिलाने की बातें कर रही है। साथियों, और क्या है आइए इन चीज़ों पर कंप्लीट रूप से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ देख सकते हैं इससे वृद्धा सिर्फ अपने ऊपर खर्च करते हैं। मंत्री ने एक बार फिर कहा कि यदि केंद्र सरकार इसे आगे बढ़ाना चाहती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए 2 लाख रुपये दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ विधवा पेंशन के बारे में बात किया गया है कि यदि विधवा चाहे कि पुनः विवाह करना है तो उसके लिए 2 लाख रुपये तक आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक ना। और
जो आप लोगों को पेंशन की बातें कहा गया है, तो पेंशन में सिर्फ और सिर्फ खैनी चूना के बारे में ही बात किया गया है कि जो वृद्धा लोगों को पेंशन मिलता है सिर्फ उससे वो खैनी और चूना के लिए ही काम करे। जबकि मैया सम्मान योजना के जो पैसे मिलते हैं उसमें से महिलाएं बहुत से काम करती है, चाहे वो बच्चे का शिक्षा के लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, या फिर अपने सशक्तिकरण को लेकर के हो, तो बहुत सारी। इसीलिए मैया योजना की तुलना जो किया जा रहा है वो वृद्धा विधवा दिव्यांग योजना से कंपेयर नहीं किया जा सकते हैं, सबका अलग अलग है। अब आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि आप लोगों के लिए जो विपक्ष की मेहनत है वो आप लोगों के लिए कामगार होता है या नहीं होता है, क्योंकि विपक्ष आज भी चाह रही है कि आप लोगों को 2500 रुपया मिले। तो साथियों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुए होंगे। अगर यूजफुल साबित होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा